सभी को नमस्कार, प्रणाम, पहलग। तो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं अचानक भारत का मिनी स्विट्ज़रलैंड कहे जाने वाले कौसानी में। तो आज का दिन मेरा कौसानी के लिए, और शामा से मैं आया हूं। आपको पता है, पिछली वीडियो में आपने देख लिया होगा। तो डायरेक्ट शामा से मैं नॉन स्टॉप, मैं बागेश्वर भी नहीं रुका, मैं थोड़ी देर गरुड़ में रुका बस, मार्केट में थोड़ी देर। उसके बाद मैं सीधा चला आया हूँ कौसानी। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा सनसेट भी दिखाऊंगा। तो आज मौका मिला है, तो करीब समय हुआ है 3:45। मैंने होटल ले लिया है। होटल मैंने पहले ले लिया था। पहले वीडियो बनाने लगता और होटल नहीं मिलता तो मैं बेकार हो जाता, इसलिए मैंने पहले ही होटल ले लिया, रेट वेट फिक्स करके अपना सामान रख लिया अंदर। तो ठीक है, ये कौसानी के ऊपर वाला इलाका है, बहुत पीस है यहाँ पर। तो जानबूझ के मैंने यहीं पर होटल लिया है ताकि मैं बाज़ार की शोर शराबे से बच सकूँ। तो ठीक है, ये नीचे पैराडाइज करके मेरा होटल है शाहजी का, जो पिछली बार मैंने कौसानी यात्रा में बनाया था। तो यहाँ मैं इनके वहाँ रुकूंगा, और रूम चार्ज भी ठीक ठाक है। 1000 रुपये वाला कमरा मुझे 800 में मिल गया है। कोई दिक्कत नहीं है, कौसानी में 800 रुपये में कमरा मिलना समझ लो ऐसे ही मिल गया, क्योंकि 2000 से इनके वहाँ स्टार्ट है वैसे कमरे, अगर अब वैसे कहो तो सीज़न के लिए। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी से ऑफ सीज़न था, खाली थे कमरे, तो चल जाएगा। तो आगे जो है अनाशक्ति आश्रम है, जहाँ बापू आए थे, कुछ दिन बापू ने बिताए थे यहाँ पर। तो वो भी मैं आपको अभी दिखाने ले जा रहा हूँ। ये वाला होटल मैंने ले लिया है, होटल पैराडाइज। नहीं, होटल प्रशांत है ये, पैराडाइज नहीं है, होटल प्रशांत है ये। तो पिछली बार आपने देखा होगा कौसानी वाली वीडियो में, तो जो रूम इन्होंने मुझे सबसे कम वाला दिखाया था, तो मैंने वही वाला सेलेक्ट कर लिया अपने लिए। तो अच्छा है होटल अभी, और आज इस वक्त ऑफ सीजन है, तो भी थोड़ा सा भीड़ भाड़ भी कम है, टूरिस्ट भी कम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से रहेंगे। और अपना आज का दिन बिता के कल फ्रेश माइंड से एक दूसरी जगह में जाऊँगा, वो मैं आपको बता दूँगा कहाँ जाऊँगा। इसके अंदर है अनाशक्ति योग आश्रम। तो चलते हैं एक बार। तो ये है सामने अनाशक्ति योग आश्रम। तो यहाँ हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कुछ समय बिताया था, और उनकी स्मृतियाँ यहाँ पर अभी सुरक्षित की गई हैं। तो अंदर जाने के लिए तो टिकट लगता है, लेकिन बाहर से दिखा देंगे, अंदर कोई जाने की ज़रूरत है नहीं है। तो बड़ा सा एक पार्किंग है यहाँ पर। तो यही वो स्थान जहाँ पे बापू ने कुछ समय बिताया था, और उनकी कुछ प्रतियाँ, उनके कुछ अवशेष यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा शुल्क लिया जाता है पार्किंग का, बाकी शायद अंदर के लिए कोई शुल्क शायद नहीं है। तो चलो बाहर से दिखा देते हैं, अंदर जाना अभी वो नहीं होगा। ये है अनाशक्ति आश्रम जिसको कहते हैं। तो ये पहले दूसरे रूप में था, आज इसको थोड़ा सा अलग रूप में बना दिया गया है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। बहुत सुंदर लगता है, देखो। तो यहाँ आते हैं लोग, टूरिस्ट लोग, उनकी चीज़ें यहाँ पर संग्रहालय के रूप में संग्रहित की गई हैं, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम अंदर नहीं दिखाएंगे। तो ये बापू की प्रतिमा है। 1929 या 30 के आसपास बापू यहाँ आए थे। तो इसमें बहुत बेहतरीन क्वालिटी के वुड का इस्तेमाल किया गया है, इसके चौखटों को बनाने में। बहुत बेहतरीन क्वालिटी का वुड है ये, आप देख पा रहे होंगे ना, बहुत अच्छी क्वालिटी का वुड है। तो यहाँ पर शाम को भजन भी होते हैं, बैठते हैं लोग भजन सुनने के लिए। देखो पूरे नियम कानून लिखे हुए हैं। तो थोड़ा सा एक, कहीं भी आप जाएं किसी भी स्थान में, तो अपनी थोड़ा सा एक मर्यादा, एक डिग्निटी का ख्याल रखना चाहिए, चाहे कोई भी हो। हुड़दंग आप कहीं भी बचाएं, लेकिन ऐसे स्थान में अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। तो वैसे भी यहाँ पे हुड़दंगी लोग आते नहीं हैं, मैं बताऊँ, जो यहाँ पर जो आएंगे वो सही लोग आते हैं। हुड़दंगी लोगों के लिए नीचे है वाले जगह हैं जो घूमने फिरने के लिए। ये है, अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम अंदर नहीं जाएंगे।
बस दूर से दिखा सकता हूँ खाली। गरुड़ और बैजनाथ वाला इलाका दिखाई दे रहा है आपको। तो चलिए अब थोड़ा सा बाहर को चलते हैं। देख लिया, अच्छा लगा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा मेंटेन किया है। तो आश्रम वालों को साधुवाद है इसके लिए। बहुत ही शानदार तरीके से मेंटेन किया हुआ है ये, बहुत शानदार। तो चलो यहाँ पर एक चाय की टपरी है, यहाँ पर चाय पी लेते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं बाइक लेकर के आगे को जाऊँगा, थोड़ा सा एक अच्छा सा व्यू दिखाऊंगा आपको। फिर उसके बाद जब सूर्यास्त का समय होगा, अभी तो बहुत टाइम है सूर्यास्त में, उसके बाद फिर आपको सूर्यास्त का नज़ारा दिखाया जाएगा। अभी 4 बजे है, 1 से 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा अभी है। ये देखो दुकान का नाम चाय बोलो चाय। तो कौसानी एक ऐसी जगह है ना, जितनी बार आओगे आपका मन भरेगा ही नहीं। मैं तीसरी बार आ चुका हूँ और तीसरी वीडियो मेरी होगी। एक तो मेन वीडियो है, एक मैं बागेश्वर से कौसानी को आया था वो, बस आज तो मन नहीं भरता आपका। तो सर यहाँ पे दुकान आपकी कब से है? इसको हो गए 30-35 साल। 30-35 साल। पहले कौन देखता था? पहले पिताजी। तो सर इसका किराया लेते हैं लोग या? ना ये अपना ही है। अपना ही है, चलिए ठीक है ठीक है। तो बीच में मैं आया था तो आप नहीं थे यहाँ पर? हाँ, कभी इधर उधर काम में, घर में। अच्छा, घर कहाँ है? यही कौसानी में ही है, लोकल में ही है, चलो ठीक है। जहाँ पे दुकान है वहीं पे घर। अच्छा, तो कैसे चलता है सर काम? काम सीजन में ही है, भीड़ भाड़ अगर सीजन में होगी तो 2 घंटे से चल गई, कोई नहीं है तो कोई नहीं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है अल्मोड़ा नैनीताल की तरह भीड़ ज़्यादा नहीं रहती है। ना बहुत कम। यहाँ पर बहुत मतलब एक क्रीम टूरिस्ट आता है। हाँ, चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो चाय हमारी आ गई है। ये देखो बंदरों का चल रहा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, क्या कहें। अब इनको आदत पड़ चुकी है। ले चाय पिएगा? चाय चलेगी? चाय चलेगी? अरे बाप रे ये तो काटने को आ रहे हैं हमने, साला भलाई का ज़माना ही नहीं है, भलाई का ज़माना नहीं है। हम पूछ रहे चाय, तुम हमें काटने आ रहे हो। एक होटल यहाँ पर है, कृष्णा माउंट व्यू। होटल सारे यहाँ अच्छे हैं, बहुत आरामदायक और बहुत पीस में है। इसीलिए यहाँ पर जो है ना, बंगाली गुजराती टूरिस्ट बहुत आता है, बहुत आता है। बाकी और स्टेटों के भी आते हैं लेकिन कम आते हैं, लेकिन बंगाली और गुजराती टूरिस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। उनको इस तरह का पीस पसंद है ना। देखो ये होटल में
मेनू भी जो है बांग्ला में लिखा हुआ है। क्या मतलब हुआ इसका? कुछ भी नहीं पढ़ा जा रहा है, कुछ भी नहीं। अगर कोई पढ़ सकता है तो पढ़ लो, ट्रांसलेट मत करना गूगल से बस, और कुछ भी करोगे। तो चलो मैं थोड़ा ऊपर को एक बार होके आता हूँ। ऊपर एक बहुत बढ़िया व्यू है, तो थोड़ा सा उसको दिखा देते हैं यहाँ से। और समय अभी भी ज़्यादा नहीं है, 4:15 ही हुआ है। तो उस होटल के टेरेस से देखेंगे शानदार सनसेट, सूर्यास्त। ये देखो यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे और बेहतरीन होटल बने हुए हैं। मन ऐसा कर रहा है ना कि मैं इसमें कितने महीने बिता दूँ। वाकई में यार, कुछ तो ऐसे होते हैं ना, अनकम्फर्टेबल जगह पे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता देखने में। ये अच्छे बना रखे हैं, देखो सन स्नो इन करके है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो है सेलेक्टेड क्लास का को टूरिस्ट जो आता है, बहुत सेलेक्टेड, जिनको पीस चाहिए, जो नो डिस्टर्ब जोन, साइलेंस बिल्कुल। आवाज़ किसी की नहीं आ रही होगी आपको, मेरी बकवास सारी होगी। एक यहाँ से एक व्यू है बढ़िया, ये देखो इतना बढ़िया होटल, और ऊपर से नीचे देखो वहाँ पर टेरेस वो बना रखा है, टेरेस बैठने के लिए। 2 गोल टेबल लगा रखे हैं, कुर्सी लगी हुई है, और आग सेकने का भी इंतज़ाम है, और लॉन भी है, और एक बेहतरीन व्यू भी है जो आप देख पा रहे होंगे। तो बांज और देवदार के बिल्कुल जंगलों के बीच ये स्थान है। कमरे भी अच्छे अच्छे हैं, बिल्कुल लग्जरी कमरे हैं, बढ़िया। और यहाँ पे देखो, तो आप निकले सीधे बाहर बैठे, गपशप मारी, नो डिस्टर्ब, साइलेंस बिल्कुल। तो ये चीज़ भाती है यहाँ की। ये चीज़ आपको नैनीताल में, अल्मोड़ा में नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो इसीलिए कौसानी जो है सेलेक्टेड लोगों का एक मतलब सेलेक्टेड डेस्टिनेशन है। तो मुंशारी में भी नहीं है इतना, वहाँ भी आपको शोर शराबा वगैरह मार्केट में मिलेगा ही मिलेगा। दूर रिजॉर्ट की बात अलग है, लेकिन यहाँ पर तो आपको मज़ा आएगा। बस थोड़ा सा मैं इसलिए आ गया यहाँ पे, जानबूझ के मैं आया, मुझे पता था ना यहाँ पे जो मेरे मनमाफी की चीज़ मुझे मिलने वाली है। सन व्यू इन है करके, सन व्यू इन करके है ये। आए कभी आप, कुछ दिन यहाँ पे 2-3 दिन 4 दिन बिता के जाएं सुकून से। लेकिन आजकल देखा जा रहा है टूरिस्ट जो है आते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, शोर शराबा, गंदगी, भीड़ भाड़, ट्रैफिक जाम, वो सब चीज़ें नहीं लगती सही। और ऐसी जगहों पे अगर आप आएँ तो जनवरी फरवरी मार्च के बीच में आएँ। बाकी अप्रैल से फिर जुलाई तक जो है फिर सीज़न हो जाता है, फिर उस वक्त कमरे मिलने में दिक्कत हो जाती है यहाँ पर। बाकी ये ठीक है। बस मैं रुक गया थोड़ा यहाँ पर देखने के लिए इसको, तो बढ़ता हूँ मैं आगे। अब सन एंड स्नो इन है ये, फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा फ़ोन नंबर स्पॉट ऑन कर देता हूँ। और लैंडलाइन नंबर है ये, और लैंडलाइन पता नहीं उठेगा नहीं उठेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, फ़िलहाल लैंडलाइन नंबर ही है। तो अब ये बड़ा मैं थोड़ा सा आगे, अब मुझे ऐसी जगह पसंद है ना यार, अब मैं क्या कहूँ। लोग कह रहे होंगे यहाँ कहाँ जंगलों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मुझे जगह ही ऐसी पसंद है, मैं क्या करूँ। ये मेरी फेवरेट, इस तरह की जो स्थिति है मेरी फेवरेट है। ये चीड़ और बाँझ के मिक्स जंगल, कितना बढ़िया लग रहा है। देखो आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए शाम को, ऐसा नहीं है। यहाँ पे टूरिस्ट अगर आता है तो यहाँ पे घूमने के लिए भी आते हैं, लेकिन अभी तक आपने, इतनी देर मुझे हो गई 1 घंटा, आपने कोई भी अनवांटेड एक्टिविटी नहीं देखी होगी। आपने गौर किया होगा, अनवांटेड एक्टिविटी का मतलब है कि फालतू का मतलब वो नहीं देखा होगा, जैसा आप अमूमन हिल स्टेशनों में देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा मैं जानबूझ के जंगल की तरफ आ गया हूँ, थोड़ा सा जानबूझ के। ठीक है यहाँ पर क्या कहूँ मैं, निशब्द हूँ, बिल्कुल बिल्कुल निशब्द हूँ मैं। बहुत सारे लोगों को ये बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन बोरिंग नहीं है ये।
मन नहीं मान रहा है, मन कर रहा है थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और आगे जाऊं। तो चलो एक बार इस मंदिर में होके आते हैं। ये मंदिर बड़ा अच्छा दिख रहा है यहाँ पे यार, और शैली भी अच्छी लग रही है, दूर से देख लिया मैंने। तो थोड़ा होके आते हैं, आए हैं तो। यार किनका मंदिर होगा यार ये, इतने जंगलों के बीच में क्या है ये? ये रास्ता, मतलब कुदरत के बीच में अगर आप हो तो ऐसी जगह पे हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। अभी तक मैं एक लगभग आधा पौना घंटा में यहाँ बिता चुका हूँ, बैठ चुका हूँ, एक दो कॉल कर चुका हूँ, लेकिन कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई आवाजाही अभी तक नहीं हुई है। तो ये रास्ता बड़ा सुंदर खूबसूरत रास्ता बना रखा है ऊपर जाने के लिए। ये वाह वही वाह, मतलब एक जंगल के बीच में एक मंदिर होना एक बड़ी आश्चर्य की बात है। तो मंदिर की शैली से तो लग रहा है शिव मंदिर ही होना चाहिए, ये मेरा अनुमान है। ठीक है, अब मेरा अनुमान कैसा है, कितना सही है, वो वहीं जाके पता लगेगा। फिलहाल मंदिर की शैली जो है मुझे शिव मंदिर की ही शैली बता रही है। ये क्या है? अच्छा ये भोगशाला होगी। हाँ, यहाँ पे लकड़ियाँ भी रखी है, 4 चूल्हे भी है। कहीं भी आप मंदिर में हम जाते हैं ना तो 4 चूल्हे होते हैं। मंदिर की भोगशाला कहीं भी हो तो 4 चूल्हे होते हैं। और हाल में ही यहाँ पे कुछ हुआ है, क्योंकि चूल्हे की जो राख है ना वो एकदम ताज़ी है। आप देख सकते हो चूल्हे की राख ताज़ी है बिल्कुल। तो हाल में ही हुआ है प्रोग्राम यहाँ पे, कुछ ना कुछ एक कोई पूजा पाठ या भंडारा यहाँ पर हुआ है। ये देखिए 4 चूल्हे हमेशा बनते हैं, 3 नहीं बनते, 4 चूल्हे। दाल भात सब्जी चटनी या एक मीठा कुछ, दाल भात सब्जी या हलवा। सही कहा मैंने या गलत कहा? यो चाहले पे रखो, यो चाह गिलास ले तसे छन, यो चाहले पे रखो यो। पता नहीं यार ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, और लोगों को बोरियत होगी नहीं होगी मैं नहीं जानता, इस बात को मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बना रहा हूँ, और मैं बना रहा हूँ और पूरी करके ही मैं जाऊँगा। और समय भी हो रहा है, 5 बजने वाला है, तो आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा मैं होटल के छत में सनसेट का व्यू लेने के लिए। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे इसको पूरा करके ही जाऊँगा, अभी आया हूँ तो। अरे यार बड़ा सुंदर है यार, जय हो आपकी, और जय हो उनकी भी जिन्होंने इस मंदिर को बनाया। यार कल से मैं बहुत चल गया हूँ यार, पैदल बहुत चल गया हूँ मैं, इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है मुझको पैदल चलने की। वाह जी वाह, यहाँ तो एक धर्मशाला भी बनी है भाई, वाह बहुत सुंदर यार, शिव मंदिर ही है। देखा मेरा अनुमान देखा, क्योंकि मैंने मंदिर की शैली जो है ना इससे बता दिया था। शौचालय भी है, पानी की टंकी भी है, सब कुछ है। और ये सामने मेरे एक बेहतरीन, ये कौन सी शैली हो सकती है मैं बिना कंफर्म किए नहीं बता पाऊंगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि ये कौन सी शैली का बना हुआ मंदिर है। तो अभी तक मुझे कंफर्म नहीं है कि इस शैली का मंदिर हो सकता है। इसे त्रिरथ शैली कह सकते हैं क्या? देखो मैं अंदाज से लगा रहा हूं, त्रिरथ शैली कह सकते हैं क्या? अभी जवाब आएगा तो कंफर्म हो जाऊंगा मैं। अगर नहीं हुआ तो मैं वो भी बता दूंगा आपको ईमानदारी से, गलत नहीं बताऊंगा कि मैंने कहा गलत था। अगर सही होगा तो भी कंफर्म कर दूंगा। चलिए फिलहाल मंदिर की एक आकर्षक शैली का नज़ारा लेते हैं, लुत्फ लेते हैं।
सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, आप बोरिंग तो नहीं हो रहे हैं यहाँ पर आके जहाँ मैं आया हूँ। और कौसानी, आप कहेंगे कि कौसानी की बाजार, कौसानी का नज़ारा ना दिखा करके आप ये दाएं बाएं पेड़ पाड़ तो हमने सभी ने देखे हैं, जंगल सभी ने देखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें विशेष होती हैं दिखाने के लिए, बताने के लिए, तो उनका कोई मोल नहीं होता। और ये एक यहाँ पर यज्ञशाला है, कोई नहीं है यहाँ पर, और मंदिर में ताला है शायद, कोई यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे बेंच लगी है और बीच में यज्ञशाला, और ये राम दरबार। जय हो। अब नीचे को जाते हैं। अब मैं ये वाला रास्ता लेता हूँ, वहाँ आया मैं वहाँ से था, अब मैं जा यहाँ से रहा हूँ, रास्ता वहीं पे मिल जाएगा। चलिए, जय हो। अच्छा लगा, एक शांत प्राकृतिक स्थान पर एक मंदिर के दर्शन हुए, और ये शिव मंदिर ही है, लेकिन लिखा कहीं पर नहीं है ये मंदिर शिव जी के किस नाम को समर्पित है, किस नाम पे है। लिखा होना चाहिए कहीं पर, कहीं बोर्ड वोर्ड लगा होना चाहिए, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों को तो पता ही होगा ये मंदिर किस नाम से है। तो ये नागर शैली का हो सकता है, और इसकी जो बनावट है लगभग नेपाल के पशुपतिनाथ से मिलती जुलती है, तो नागर शैली का भी हो सकता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। अगर वो कंफर्म करके मुझे बताएंगे तो मैं इसमें ऊपर से कैप्शन लिख दूंगा, अदरवाइज फिलहाल इसको आप नागर शैली का ही मानिए, क्योंकि ये जानना भी जरूरी है। और लेकिन उससे पहले मेरे विद्वान जो साथी हैं वो बता देंगे मुझे कि पांडे जी ये इस शैली का मंदिर है। तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कंफर्म जब तक सही नहीं कंफर्म नहीं होगा मैं कंफर्म नहीं करूँगा, क्योंकि गलत बताना ठीक नहीं है। तो इसलिए फिलहाल इसको हम नागर शैली का या पशुपतिनाथ शैली का ही मानेंगे, क्योंकि है वो शिव मंदिर ही है ना। तो पशुपतिनाथ का हो सकता है। तो ये रास्ता मैंने बदल दिया, यहाँ से दो रास्ते बना रखे हैं यार, इतना बढ़िया। मतलब एक अनजाना अनदेखा धार्मिक स्थल भगवान शिव का, हमें पता ही नहीं है, और उसके लिए व्यवस्था इतनी बढ़िया कर रखी है। देखो ना, कितनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है इन्होंने। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है यहाँ की, जहाँ पे मैं आया हूँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी चलो थोड़ा सा नीचे को हुआ आते हैं। अभी सनसेट में टाइम है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा।
तो ये कौसानी का एक साइड का नज़ारा, एक साइड का है ये, बाकी अभी नीचे है। थोड़ा सा जाते हैं, यहाँ पर आए हैं, बना रहे हैं तो थोड़ा सा और भी दिखा देते हैं। ऐसा नहीं है खाली बाहर बाहर ही दिखाऊं, मैं थोड़ा सा बना ही रहा हूँ। तो अगर नहीं बनाता तो फिर कमरे में आराम ही करता मैं, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। वाकई में यार एक आदर्श हिल स्टेशन है ये, एक आदर्श हिल स्टेशन इसको कह सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पर थोड़ा सा गाड़ी रोकता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? ये धारियां बना रखी हैं, बनी है? हैं? बनी है। ये कोई एक ही खेल ले, ये देखो दोनों जने खेले, बाघ जैसा लग रहा है। देखो ये गौर से देखो, भाग गए ये एक और आ गए। तुम्हारा दोस्त आ गया। क्या चाहिए, क्या चाहिए तुमको? देखो बिल्कुल बाघ जैसा लग रहा है। इसकी धारियां बना रखी है, पता नहीं क्या कर रखा है इन लोगों ने। चलो कम। खा। देखा केक तोड़ रहे, केक तोड़ रहे, केक। तुमको नहीं मिला? आओ तुम भी मारो हाथ। केक तोड़ रहे हैं, केक तोड़ रहे हैं। देखो खा लिया, अकेले अकेले खा लिया तुमने। तो चलिए बड़ी साइलेंटली मैंने सूर्यास्त का एक सीन आपको दिखाने का प्रयास किया पहली बार। तो सूरज डूब चुका है उस पहाड़ी के पीछे। तो यहाँ के लिए समझ लीजिए अब अंधेरा, शाम हो गई है। यहाँ के लिए सूर्यास्त हो गया है। तो समय हुआ है 5:33। तो वही 5:32 पे ये सूर्यास्त हुआ। तो इसको मैंने दिखाने का आपको प्रयास किया और सफल रहा नहीं रहा ये आप बताना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कैमरे की जो सेटिंग है वो नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है।
तो अब हम चले बाज़ार की तरफ, थोड़ा मतलब चौराहे की तरफ। बाज़ार तो क्या है, चौराहा है कौसानी का, थोड़ा सा वो और थोड़ा सा एक ऊपर वाला हिस्सा, ये आ गया चौराहा मेन। कुछ दुकानें हैं, होटल हैं चाय नाश्ते के। ये सोमेश्वर वाला मार्ग है, यहाँ से रोड सोमेश्वर को, अल्मोड़ा को चली जाती है, रानी खेत को भी चली जाती है। ये होम स्टे यहाँ पर है, कौसानी इन करके। तो चलो एक हिस्से में मैं यहाँ पर और आ गया हूँ, शाम होने से पहले, 5:45 हो गया है। यहाँ पर थोड़ा सा रुकते हैं, फिर वापस जाते हैं। मतलब कौसानी की अगर खूबसूरती देखनी है तो कौसानी की शाम देखो, और वाकई में इसको मैं महसूस कर सकता हूँ और आपको भी महसूस करवा सकता हूँ। यहाँ पर ये क्या है यार, ये तो आज पहली बार देख रहा हूँ मैं। ये एक रोपवे टाइप का बना हुआ है, शायद इसमें चलते हैं या लटक के जाते हैं, मुझे नहीं पता यार ये क्या है। ये है क्या पता नहीं। इसमें चल के जाते होंगे एडवेंचर के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक मचान सी बनी हुई है और ये रास्ता जो है सीढ़ी रोपवे नंबर रास्ता है, तो ये आगे जा रहा है उस मचान तक। तो कोई ना कोई होगा ये, अब टूरिस्टों को लुभाने के लिए लोग इस तरह के करते ही हैं। मैं तो यहाँ से गुजरा हूँ कई बार, लेकिन मैंने इसको देखा नहीं, या फिर आजकल में ही बना है। ये होटल सुमित कौसानी जी। ये देखिए हमारा पहाड़ का पारंपरिक पहनावा, रंगाली पिछोड़ा, नथ, पहाड़ी टोपी, जैकेट। ये कुमाऊं का है, ये गढ़वाल का है। ये गढ़वाल का पहनावा आपको दिख रहा है सामने प्रतीक के रूप में। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये रंगाली पिछोड़ा नथ, मतलब ये हमारी पहचान है, इससे हम पहचाने जाते हैं दूर दूर तक।
तो ये है यहाँ का चौराहा, मेन चौराहा। तो ये ऊपर अब यहाँ की ग्रामीण टाइप की बाज़ार है, गांव वालों की बाज़ार। तो यहाँ तो कुछ खास नहीं है, कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ बंद हैं। हाँ, यहाँ पर टाइल लगा दिए हैं। पिछली बार मैं आया था तो टाइल नहीं थे, ये ऐसे ही था रास्ता। आज यहाँ पर टाइल लगा के बढ़िया बना दिया है। यहाँ से आप शॉर्टकट पैदल भी जा सकते हैं ऊपर को, जहाँ से मैं आया हूँ वैसे। अब बैक होते हैं वापस। अब ढूंढते हैं रोटी पानी का जुगाड़ शाम के लिए, क्योंकि वहाँ तो बहुत महंगा होगा। तो यहाँ पर मुझे कुछ होटल दिखाई दे रहे थे, तो मैं पूछ लेता हूँ उनसे क्या है आपका खाने का, क्योंकि यहाँ लोग जल्दी चले भी जाते हैं ना। यहाँ से एक व्यू हल्का सा। तो ये पुरानी बाज़ार है यहाँ की, मूल मतलब कौसानी का जो आप मेन समझ सकते हो यही है। बाकी अब तो होटल खुल गए, ये हो गया। बाकी पहले जो इसको ना वलना गाँव था, ये वलना गाँव से ये कौसानी बना। ये ऊपर गाँव है ना, ये वलना है। मैंने सुना है इसके बारे में, बहुत कम लोगों को भी जानकारी होगी वैसे, लेकिन हम तो जानकारी ढूंढते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, तो पता लग जाता है हमें कौन जगह का क्या नाम है, पहले क्या था, क्या प्रचलित है, क्या पुराना है, क्या भ्रंश है, क्या शुद्ध है, हम सब समझ जाते हैं। हमको सब पता है, हमको कुछ नहीं पता। अब भीड़ भाड़ शोर शराबा यहाँ पे कम हो गया, गाड़ियाँ चली गई हैं यहाँ से। ये मेरी पुरानी गाड़ी, सेम मेरी गाड़ी देखो, बिल्कुल पहले वाली। तो चलो आगे होटल खुला हुआ है, एक खुला है, पर पूछ लेता हूँ अगर देर तक खुलता है तो पूछ लूँगा। तो अभी तो 6 ही बजा है, 7 साढ़े 7 तक अगर खुला होगा तो आऊँगा। चलो पूछ लेता हूँ। यह है भतड़िया मोटर मार्ग, भतड़िया। तो यहाँ भी आगे बड़े बड़े होटल हैं, रिजॉर्ट हैं। तो यहाँ पर एक होटल था, मैं पूछ लेता हूँ एक बार, इसके ऊपर है शायद। फाइनली यहाँ पर एक होटल है, कठायत पहाड़ी भोजनालय करके, कौसानी में, रोड के बगल में ही है। मैं तो उधर ढूंढ रहा था, उधर मुझे मिला नहीं। तो चलिए इन्हीं से पूछ लेते हैं क्या क्या है हिसाब किताब। ये बना रहे हैं तवे में रोटी। तो चलिए यहाँ पे मिल जाएगा इनका अच्छा खाना। बाकी अंदर बैठने का भी बना रखा है बढ़िया, ये बैठने के ठीक बना रखे हैं। हाँ जी सर, क्या क्या है? दाल होगी और आलू मटर की सब्जी होगी और रोटी होगी तो तवे की, चूल्हे वाली की। अच्छा, तवे की रोटी है। अच्छा, आग में। अरे वाह, अच्छा। ऑर्डर पे। और अच्छा ये बताइए कितनी देर तक आपका खुला रहता है ये 11 बजे तक। अरे वाह, 11 बजे तक। घर आपका आसपास ही है क्या? और मैं यहीं रहता हूँ। यहीं रहते हो मतलब? बच्चे चले जाते हैं अभी। अच्छा, ये गांव चले जाते हैं, आप यहीं रहते हो, होटल में ही रहते हो। चलिए ठीक है। तो तवे की रोटी खिलाएंगे आप, अरहर की दाल है कह रहे हो, और आलू मटर की सब्जी। तो किस हिसाब से खिलाते हो? लोकल वालों का अलग रेट है या बाहर वालों का अलग रेट है? एक ही रेट है, क्या? 100 रुपये थाली। ओके, 100 रुपये थाली है सबके लिए। चलिए ठीक है, हम भी एक थाली खा लेंगे। मेरी थाली आप पैक कर दो, ठीक है? मैं ले जाऊँगा होटल में, कमरे में। ये देखिए, ये आग में बन रहा है, वैसा बना रहे हैं लोई, और हम खाएंगे चूल्हे की तवे की रोटी। वाह, मज़ा आ जाएगा। घर का ऐसा स्वाद है। अब देखते हैं इनकी दाल कैसी है, इनकी सब्जी कैसी है। ये देखिए, डाल दी इन्होंने हमारी तवे में रोटी।
हालांकि लोग कह रहे होंगे रोटी बनाना दिखाना क्या दिखा रहा है, लेकिन मतलब एक पैशन है। आप पहाड़ में आ रहे हो कहीं पर, आपको किसी होटल में तवे की रोटी और आग में मिल रही है, मेन चीज तो आग का है। मेन आग का खेल है ना, वही तो इसलिए दिखाना जरूरी है। गैस पे तो कहीं पर भी मिल जाएंगे। गैस में तो कहीं पर भी मिल जाएगा, इसलिए ये मैं दिखा रहा हूँ। अगर गैस में बनती तो थोड़ी दिखाता। हाँ, तो चलिए, अच्छा है। तंदूर पे भी कहीं पर भी मिल जाएगा। हाँ, ये ठीक है, चलिए। ये वाली रोटी यहाँ कौसानी में कहीं नहीं मिलेगी, चूल्हे वाली। वाह, क्या बात है। कहीं पर भी चलिए, कठायत जी के कठायत पहाड़ी भोजनालय के अलावा यहाँ कौसानी में तवे की रोटी चूल्हे की यहाँ पर कोई नहीं देगा, और वो भी 100 रुपये थाली है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका मैं एड्रेस और नंबर ऊपर लगा दूंगा, तो आप कभी भी आप कौसानी विजिट करने आए तो एक बार खाना इनका जरूर टेस्ट करें। अच्छा लगे तो बार बार आए, और कमी लगे तो इनको बताएं। ठीक है, अगर मुझे कमी लगी तो बताऊंगा, अच्छी होगा तो तारीफ करूंगा। तो खाना मैं ले आ रहा हूँ कमरे में, तो वहीं पे बैठ के मैं आराम से अखबार बिछा के खाऊंगा 1-1.5 घंटे में, कपड़े वपड़े चेंज करके। ओ आज तो पार्टी अभी तेरी तरफ से। मैंने पैक कर ली है अपने लिए थाली, 100 रुपए की, पर्याप्त है मेरे लिए ये। तो ये है जी कठायत पहाड़ी भोजनालय। तो कौसानी में एकमात्र ऐसा होटल है जहां पर तवे की चूल्हे में रोटी तवे की बनती है। तो ये नंबर इनका ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा, मैं आपको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। ये नंबर है इनका, पप्पू दा नाम है इनका। तो आप यहाँ आ जाएं, इन्हें कॉल कर लें, और कॉल नहीं भी करेंगे तो ये सुबह 5, 5:30 से रात को 11 बजे तक आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो ये है इनका होटल। तो मैं देखा तो था मैंने, लेकिन रास्ता मुझे समझ में नहीं आया, मैं उधर से आ गया असल में। तो हाँ, तो चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं होटल को, सुबह मिलते हैं चाय के साथ। तो चलिए, इस वीडियो को जारी रखते हैं। सुबह इस वीडियो में कि अगले हिस्से में आपसे मुलाकात होगी। दूसरे बंदे वैसे में दूसरे से और जाएंगे तो मंदिर में पेट्रोल में भी करो। तो फाइनली रूम पे पहुंच गया हूं मैं। ये है मेरा रूम। तो इसका प्राइस जो है वो 1000 रुपये है, लेकिन मुझे कंसेशन में 800 का दिया है, क्योंकि मैं लोकल का हूँ। ठीक है कमरा, नॉट बैड, और अटैच भी है। और यह है इसका बाहर का नज़ारा। अच्छा व्यू है, यहाँ से भी बढ़िया व्यू है इसका। जहाँ पे होटल में ये कमरा मैंने लिया है, यहाँ से एक बेहतरीन व्यू है, ऐसी बात नहीं है। वो देखो, वो नीचे गरुड़ वैली दिखाई दे रही है, गरुड़ बैजनाथ वैली। वो सामने अनाशक्ति आश्रम, बहुत ही शांत है, कोई आपको शोर शराबा नहीं सुनाई दे रहा होगा। ऑफ सीजन में आने का यही फ़ायदा होता है, ऑफ सीजन में अगर आप आए तो। बाकी सीजन में आएंगे तो फिर आपको थोड़ा सा असहजता होती ही होगी। बहुत सारे लोग जो है इस तरह के सीजन में भी इस तरह के हिल स्टेशनों का मज़ा लेने आते हैं। खैर, मैं तो रैंडम आया हूँ, मेरा तो कोई प्लान नहीं था। आज सुबह ही अचानक मेरा प्लान शामा से खड़लेक से बना कि मुझे कौसानी आज स्टे करना है। पता नहीं क्यों यार, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं थी, ना मुझे ब्लॉग बनाना था, ना कुछ किया करना था, बस ऐसे ही मन हो गया और मैंने अपना शुरू कर दिया। कल यहाँ से निकलेंगे हम अल्मोड़ा की तरफ, अल्मोड़ा को निकलेंगे, और कल अल्मोड़ा स्टे करके परसों हल्द्वानी। तो चलिए, मैं कपड़े वपड़े चेंज करता हूँ, हाथ मुँह धोता हूँ, और उसके बाद करीब 1 घंटे में 6:30 हो गया है, 7:30 बजे करीब अपना खाना जो लाया हूँ उसको खा लेता हूँ। उसके लिए मुझे इनसे थाल मांगना पड़ेगा, थाल मांग के ले आता हूँ मैं। फिर इस वीडियो को ब्रेक करके सुबह का फिर आपको अलग दिखाएंगे। चलिए ठीक है, तो चलिए, अब है डिनर टाइम। 7:15 हो चुका है। तो डिनर मैं पैक करके लाया था, मैंने लगा दिया है। और कितनी रोटी रखी इन्होंने, 4-5 रोटियाँ रख दी हैं, और थोड़ा चावल है, आलू मटर की सब्जी है, और दाल मैंने उनसे कहा था मुझे ज़्यादा दे देना, तो उन्होंने दाल मुझे ज़्यादा दे दी है अरहर की, ताकि मैं चावल के साथ उसको खा सकूं। तो चलिए ठीक है, खाना खाते हैं, और फिर उसके बाद सवेरे आपसे मुलाकात होगी चाय के साथ, और उसके बाद फिर मैं यहाँ से निकलूँगा तो इस वीडियो को करूँगा एंड। तो चलिए, आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के साथ।
हाँ, सभी को एक बार फिर नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग कौसानी से। तो सुबह का बजा है करीब 6:30। तो नींद मेरी अभी खुली है, बढ़िया नींद आई रात को क्योंकि थकान बहुत हुई थी। अब थोड़ा सा थकान मेरी थोड़ा सा मिटी है, मूड फ्रेश हुआ है। तो उठ के मैं आ गया हूँ कमरे के बाहर। ये देखिए नज़ारा। लेकिन अभी क्यों है ना, थोड़ा सा बादल से लगे हैं, नहीं तो आपको हिमालय दिखता बढ़िया। बिल्कुल शांति है यार, मतलब निशब्द हूँ मैं, ऐसा मन कर रहा है ना मेरा, बिल्कुल स्पीचलेस हूँ मैं। क्योंकि पिछली बार भी मैं रहा था, लेकिन मुझे ग्वालदम जाना था, तो इस तरह का मेरा हो नहीं पाया। तो ये होटल है मेरा, यहाँ पर रुका हूँ मैं। मार्केट से दूर इसी तरह के होटलों में आप रह सकते हो। 1 दिन 2 दिन बिताओ, 3 दिन बिताओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब थोड़ा चाय का इंतज़ाम करते हैं, देखते हैं। तो ये बाहर एक बैठने के लिए ये बना हुआ है, यहाँ बैठे आराम से। ये देखिए नज़ारा, यह है कौसानी असली। नैनीताल, रानीखेत, मसूरी, अल्मोड़ा, मनाली में ऐसा मिलेगा तो आप मुझे बताना ज़रा। वो सामने हिमालय का एक छोटा सा हिस्सा दिख रहा होगा, लेकिन बादल लगने की वजह से वो भी विजिबल नहीं है। वो है सामने अनाशक्ति आश्रम, बिल्कुल उसी के पास रुका हूँ मैं। लोकेशन समझ लीजिए, डेस्टिनेशन अपना। तो अनाशक्ति के बिल्कुल पास में है प्रशांत होटल। अब बाकी और अपनी चॉइस आप चुन सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन फ़िलहाल मेरे लिए ठीक है ये। एक तो इसमें इन्होंने एक कमरा जो है अलग से 1000 रुपये वाला कम वाला रखा हुआ है, जो मुझे उन्होंने 800 में दिया था, लेकिन अब 800 में शायद वो नहीं मिलेगा, उन्होंने रेट अपडेट कर दिए हैं, लेकिन मुझे 800 में ही दिया उन्होंने। कल शाम आपको सनसेट दिखाया था, तो सनराइज़ भी आपको दिखा देते हैं। तो अभी थोड़ा सा टाइम है, पहाड़ी के पीछे से आपको सूरज, लाल सूरज उगता हुआ दिखेगा अभी, इसीलिए मैं यहाँ पे आया भी हूँ। तो लीजिए, सूर्य भगवान भी प्रकट हो चुके हैं सामने पहाड़ी के पीछे से। तो यही है सनराइज़ और सनसेट पॉइंट का नगर कौसानी, पर्यटन नगर कह सकते हैं। सूर्यास्त और सूर्योदय का एकमात्र नगर कौसानी, क्योंकि आपको कई और हिल स्टेशनों से सूर्यास्त और सूर्योदय के ऐसे नज़ारे नहीं मिलेंगे देखने को। और मैंने सारा टाइम ही भी बता दिया मुझे लग रहा है, लेकिन ज़रूरी था ये भी। तो चलिए अब चाय पी लेते हैं नीचे जाके। ऊपर तो आने तक ठंडी हो जाएगी, इसलिए मैं नीचे जाऊंगा। मैं मंगा सकता हूँ, लेकिन वो ऊपर आने तक ठंडी हो जाएगी, इसलिए वहीं पर गर्मा गर्म पी लेते हैं। ओके, होटल के बाहर आ गया हूँ मैं। ये है हमारा होटल, बाहर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने रिसेप्शन है और यहाँ पे पार्किंग है, गाड़ी खड़ी करी है मैंने अपनी। और यहाँ पे बैठने का है, एक मंदिर बना रखा है यहाँ पर। और ये है इनका किचन। ये किचन है, बाकी ये रहा होटल का लॉन।
चलिए वहीं चलते हैं जहाँ कल शाम हमने पी थी चाय, थोड़ा सा एक व्यू भी हो जाएगा। ओहो, चाय बोलो चाय तो बंद है, चाय बोलो चाय बंद है, शायद लेट आते होंगे। तो चलिए दाजू आ गए हैं, हम तो इंतजार कर रहे थे उनका। दाजू नमस्कार, किला देर में उठा? अरे आदिम भाई ने भी चाणो छी तुमको 15 मिनट को, चलो कोई बात नहीं आ जाल। तो बड़ा पे चाह बढ़ाओ, बढ़िया वाला है, और स्टील ग्लास में दिया, वो थर्माकोल में जान दिया। वो कह रहे आजकल सीजन नहीं है, क्या करें, अपने टाइम पे ही आते हैं। बाकी सीजन होता तो जल्दी भी आ जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो खाना ही बनता है यहाँ पे, ग्रीन ढाबा लिखा हुआ है, मैगी चाउमीन वगैरह, आलू पराठे बना देते हैं। चाय पी लेते हैं और उसके बाद फिर अपने जाने की तैयारी करेंगे। और अल्मोड़ा जाना है मुझे आज, और भात में खाऊंगा सोमेश्वर में। तो चलिए आप लोग बने रहना वीडियो के साथ। पाँच 10,000 कौन सा मॉडल है? तो 18 मॉडल तो ऐसे खत्म है। तो चलिए चाय आ गई हमारे हाथ में, काफ़ी देर इंतजार करना पड़ा इस चाय के लिए मुझे। चाय बोलो चाय। तो चलिए यहाँ पर एक कामाक्षी होम स्टे करके है, रूम्स अवेलेबल लिखा हुआ है। तो कभी आएंगे तो होम स्टे में ही को प्राथमिकता ज़्यादा देंगे होटलों की अपेक्षा। तो मैं देख के आता हूँ एक बार, नीचे है। तो भाई साहब आगे आगे पहुँच गए हैं मुझे दिखाने के लिए। और देखिए आवाज़ दे सुनिए ज़रा आप, कोई शोर नहीं है, केवल चिड़ियों का ही शोर आपको नज़र आ रहा होगा। ये है सामने कामाक्षी होम स्टे। होम स्टे का मतलब घर जैसा, और वैसे लग भी घर ही रहा है ये। मुझे पहले पता होता मैं यहीं आ जाता। ये है होम स्टे, ये क्या बात है। बेड रूम देखो, टीवी लगा हुआ है, टॉयलेट अटैच बाथरूम, कुर्सी टेबल, और इतना बढ़िया बेड, और एक बेड एक्स्ट्रा और दे रखा है इन्होंने यहाँ पर। और ये है खिड़की, और ये देखो बाहर का नज़ारा। आप इस होम यहाँ पर रहने के बाद एक कमरा और है, चलो और दिखा देते हैं, फिर मैं आपकी दूसरी बात करता हूँ। ये थोड़ा सा इसका चार्ज ज़्यादा होगा सर, इसका चार्ज क्या है? इसका 600 है। 600 है, चलो ठीक ही है 600। 800 में जो जिसमें। अच्छा उसमें क्या फ़र्क है उसमें और उसमें? वो 3 बेड है, ये डबल बेड। ओ आई सी, वो 3 बेड है, ये डबल बेड। अच्छा ये 800 रुपये का है 3 बेड। ओके ओके 3 बेड, इसमें 3 लोग रह सकते हैं आराम से, फैमिली आए रह सकते हैं, 4 लोग भी रह सकते हैं कहने को। ये वाला है हमारा 600 रुपये का डबल बेड, 600 रुपये का। इसमें कुर्सी टेबल लगा हुआ है, मेज और लगा हुआ है, और ये टॉयलेट बाथरूम है इसका। सही है। तो चलो थोड़ा सा मुझसे जल्दबाजी हो गई, मुझे पूछना चाहिए था। और इसके बाद अब आप बाहर आओगे तो आपको क्या मिलेगा? ये लॉन, बेहतरीन लॉन बैठने के लिए, बैठो यहाँ पर आराम से, अपना कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। आप बाहर आओगे तो आपको कुछ नहीं सुनाई देगा शोर, चिड़ियों के शोर के अलावा। महसूस करो जरा इस चीज़ को आप, बिल्कुल पीस है। चलो नेक्स्ट टाइम के लिए मेरा डन रहा। भाई साहब का नंबर ये है सामने, ये नंबर मैं आपको वो कर दे रहा हूँ, आप इसको पॉज करके नंबर इनका ले सकते हो। तो मुकेश सिंह मेहरा जी का है ये, मुकेश सिंह मेहरा जी का। तो एक रूम इनका यहाँ पर और है, ये भी वही है।
एक ये रूम है, 3 रूम इन्होंने बना रखे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, टॉप क्लास, मतलब टॉप क्लास कह सकते हैं इसको। तो चलिए डन रहा। मुकेश सिंह मेहरा जी का नंबर मैंने फ्लैश कर दिया है, आप इनसे संपर्क कर लेना जब आप आओगे, ठीक है, और बात कर लेना, क्योंकि सीजन और ऑफ सीजन का थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहता है। अभी ऑफ सीजन है तो 600 में आपको मिल जाएगा, ये वाला 800 में। अगर सीजन ज़्यादा पीक सीजन होगा तो शायद 1000 रुपये तक का आपको मिलेगा, अगर होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो कहाँ से मिलेगा, लेकिन फ़ोन करके आना है। तो चलिए ठीक है, और खाना भी इनके यहाँ बनता है, खाना भी ये बना देते हैं। तो चलिए ठीक है सर। तो कब बनाया आपने, कितना समय हो गया बनाए हुए? इसको 1-1.5 साल हो रखा है अभी। 1-1.5 साल हो रखा है। अच्छा। यहीं से आपको हिमालय वगैरह सनराइज सनसेट के लिए पूरा आगे आप छत में जा सकते हैं, तो यहाँ से नजर आ जाएगा। तो चलिए, तो लोग बुकिंग करके भी आते हैं या नॉर्मली फोन पे ही आ जाते हैं, जैसे कि आप जैसे आए या कोई आएगा, आपने किसी और को दिया तो ऐसे बात करके। चलिए, अब तो 1.5 साल ही हुआ है आपको। हाँ। चलिए, अच्छा बना रखा है, बहुत अच्छा बना रखा है। तो ये आपका यहाँ पे था होगा पहले जो होगा ना? हाँ। चलिए ठीक है सर, ठीक है। तो मैं आपको आपका नंबर इसमें डाल दे रहा हूँ, आपको लोग कॉल कर लेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। तो चलिए दोस्तों, फाइनली अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अल्मोड़ा के लिए, और समय हुआ है 10:30। थोड़ा आराम से ही किया मैंने, क्योंकि अल्मोड़ा ही पहुँचना था, और आज मेरा कोई प्लान भी नहीं है कुछ बनाने का। तो आज के बस ये लास्ट वीडियो रहेगी इस महीने के टूर की लास्ट वीडियो रहेगी कौसानी वाली। इसके बाद फिर अगले महीने ही देखा जाएगा कहाँ जाना है। तो ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, और कोई गलती रही हो तो उसके लिए भी सुधार कर देना, कोई गलत बोल दिया हो उसके लिए भी सुधार कर देना। बाकी आपके कमेंट्स का, आपकी आलोचनाओं का, आपके जितने भी कमेंट हैं सबका मेरे कमेंट बॉक्स में स्वागत है। तो चलिए, अगले किसी वीडियो में आपसे होगी जल्द मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। कौसानी से नमस्कार और प्रणाम।